Welcome to Borail News. District level neighborhood youth parliament at Haflong. A district level neighborhood youth parliament was held at Cultural Institute Hall, Haflong on Friday. The program was conducted as leadership training for the youth organized by Nehru Yuva Kendra Haflong, Dima Hasao under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. The program was attended by MLA Srimati Nandita Gorosa as chief guest and District Cultural Officer P. J. May as guest of honor, while lecturer of Haflong Government College Subhojit Thausen also attended as special guest. The program started with lighting of the lamp by the chief guest. That was followed by presentation of respective cultural dances by the youth of Dimasa, Jeme, Kuki and Mar. The chief guest and other dignitaries also spoke on the occasion. कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, है ना? तो ये सभी लोग तो एक स्टेज आ जाता है कि कैसे करके अपना आप को कैसे करके लेके जाएगा। उसी हिसाब में ये यूथ पार्लियामेंट जो किया है वो एक उद्देश्य रखा होगा कि ये उद्देश्य में कैसे करके आगे जाए और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी पीछे ना रहे। ये प्रोग्राम्स जब होता है हमारा यूथ लोग जितना भी पार्टिसिपेट कर सकता है वहाँ में पार्टिसिपेट करिए। अभी जितना भी बताया है कि ऑन टू मेन पर्पस, वन इज अ कल्चरल आइडेंटिटी ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, और एक हो गया कि ऑन द इश्यूज ऑफ टू टेक्निकल स्पीचेस ऑन द सेशंस दैट विल बी डिलीवर्ड बाय टू renowned and resource persons आप लोगों को दिया जाएगा। हमारा आज का दिन में हम आप लोग से थोड़ा शेयर करने मांगता है। जब हम लोग यूथ पार्लियामेंट बोलता है ना तो भी हम लोगों ने एक ऑब्जर्व कर लेता है कि हम लोगों को एक जगह में बैठे और कोई डिस्कशन करे और वो डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन हो। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं कि व्हेन यू ऑल हैव इलेक्टेड एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया है, हम भी जब इलेक्शन से पहले कभी भी असेंबली में नहीं बैठा है और असेंबली का कैसे होता है वो कभी इन लाइफ तो कभी देखा ही नहीं है। वी ओनली ऑब्जर्व इट इन दी टीवी और वही में देखता था।
लेकिन हम ये प्रस्ताव भी आप लोगों को रखना चाहते हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी यूथ्स टुडे, और हम पहला भी बताया है कि इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू सी द लाइव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो सॉरी ऑफ द असेंबली ऑफ द आसाम असेंबली, जो देखने चाहता है कि कैसे करके होता है, किसी का भी अगर इंटरेस्ट है आप लोगों का तरफ से, तो आप लोगों काइंडली कांटेक्ट कर लीजिए हम लोगों को। वी हैव सभी डिमा हसाओ वासी को मेरा नमस्कार है। मैं ये जो आज मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सैकत मंडल हूँ, नेहरू युवा केंद्र हाफलंग का। और आज हमारा यहाँ पर डिमा हसाओ में डिस्ट्रिक्ट लेवल कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हम लोगों का जो यूथ है, कल्चरल यूथ है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना कि लोगों को मतलब आगे जाके उसका जो कल्चर है, मतलब देशवासी का सामने वो वाला थोड़ा मतलब लेके आने के लिए को ये पूरा देश देख पाए कि यहाँ पर जो कल्चरल है ये सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ऑल इंडिया में ये वाला हो रहा है, पूरा 623 डिस्ट्रिक्ट में, और ये हाल साल भी होता है। और इसके लिए हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा अभी 7 टीम हम लोगों ने बुलाया है अलग अलग कम्युनिटी से, तो वो लोग हमारा यहाँ पर पार्टिसिपेट अभी करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का उसका प्राइज भी है, सर्टिफिकेट भी हम लोग देगा। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम नॉट ओनली कल्चरल के लिए, ये हम लोगों का जो डिमा हसाओ का जो एक कल्चर है पूरा देश के सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वहाँ पर भी ये वाला रिपोर्ट जाएगा, तो वो लोग भी पूरा देखेगा डिमा हसाओ में कैसा काम होता है, डिमा हसाओ का कल्चर क्या है। तो ये वाला हमारा तरफ से एक छोटा सा प्रयास था जो हम लोगों ने जितना कोशिश कर सकता है हम लोग कर रहे। तो थैंक यू। Speaking to media person, District Cultural Officer PJMA stated the program was convention type. All participants were encouraged to protect and preserve respective culture. They were told that knowing of own culture is necessary for leadership, since loss of culture means loss of identity. तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबरहुड यूथ का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया थ्रू नेहरू युवा केंद्र हाफलंग डिमा हसाओ का सबसे ये ऑर्गेनाइज किया है। तो उसमें हम लोग का ऑनरेबल एमएलए मैडम चीफ गेस्ट और मुझको एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है। तो उन लोग का जो ये आज का जो प्रोग्राम किया है तो स्पेशली यूथ के लिए है, और यूथ को कैसे लीडरशिप क्वालिटी बनाएगा ये नेहरू युवा केंद्र का तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया है। तो साथ में
ये उन लोग का साथ में जो लीडरशिप होने के लिए भी अपना कल्चर का जानने को ज़रूरी है। तो अपना लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए जो कैसे ट्राइब्स अपना कल्चर को प्रोटेक्शन प्रिजर्व करके और यूथ का फंक्शन जो है वो अपना कल्चर भी जानकारी होना है। बाहर में जब जाएगा तो अपना कल्चर नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी लॉस होगा, कल्चर भी लॉस होगा। इसीलिए जो आज का प्रोग्राम में जो कल्चरल प्रोग्राम जो साथ में रखा है डिपार्टमेंट ने, तो ये नेहरू युवा केंद्र का डिपार्टमेंट ने सब जितना डिपार्टमेंट है कनेक्टेड रहता है, क्योंकि इसमें केवल यूथ का नहीं है, स्पोर्ट्स भी होता है, कल्चरल भी होता है। तो जितना यहाँ ट्राइब्स आया है तो हम लोग का अपना कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। जैसे कि लाइक दिमासा, जेमी, मार, कुकी, यहाँ जितना ट्राइब्स है उसको हम कैसे पहचानेगा। तो कल्चरल फंक्शन जितना ऑर्गेनाइज होता है तो कल्चरल से एक दूसरा का पहचान रखता है। और ट्राइब्स जितना कल्चर को जानकारी होने के लिए अपना आइडेंटिटी ड्रेस जो है वो दिमासा ड्रेस पहनेगा, जेमी ड्रेस पहनेगा, कुकी, मार ये अपना अपना ड्रेस पहन कर निकलेगा तो ये उमुक ट्राइब्स है बोल के हम लोग को जानकारी मिलता है। इसीलिए जो आज नेहरू युवा केंद्र ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके साथ में जो कल्चरल प्रोग्राम रखा है तो ये इसमें से जो अपना कल्चर का जो जानकारी होगा और जो प्रोटेक्शन रहेगा, प्रिजर्व करके रहेगा, तो यूथ का एक लीडरशिप क्वालिटी भी आता है। इसलिए हम नेहरू युवा केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। ये हमारा दिमा हसाओ का जितना ट्राइब्स का जितना यूथ है उसको लीडरशिप क्वालिटी में लाने के लिए वो ट्रेनिंग दिलाता है। और साथ में आज कन्वेंशन भी रखा है। इसलिए हम जितना यह पार्टिसिपेंट किया है वो लोग को हम सबको धन्यवाद देते हुए साथ में With cameraman Sushanta Laubang Disa reporting by Alisha Nunisa, Borail News.